हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। रानी की चटपटी रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ केले के कोफ्ते। जी हाँ, केले के भी कोफ्ते बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आइए इसकी रेसिपी देखते हैं कैसे बनता है ये। मैंने 4 कच्चे केलों को 2 से 3 सीटी में उबाल कर इसको मैश कर लिया है। अब इसमें हम 3-4 चम्मच बेसन डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच मिक्स मसाला और नमक अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और मिर्ची इसमें ऑप्शनल है। अब इसमें कटा हुआ हम प्याज डालेंगे और 1 से 2 चम्मच तेल और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने अपने हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लिया है और इसके छोटे छोटे लड्डू की तरह इसको कोफ्ता को बना लेंगे ताकि हमारे हाथ में चिपके ना, इसलिए तेल लगाया था मैंने। ये देखिए, इस तरीके से हमें सभी केले के ऐसे लड्डू बना लेने हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। हमें फ्राई इसको जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक करना है। ये देखिए, मैंने नाइफ की मदद से इसके अंदर छेद कर दिया है कोफ्तों के अंदर, ताकि ये अंदर तक जब हम ग्रेवी में डालें तो इसकी ग्रेवी अंदर तक जाए और ये प्रॉपर अच्छे से अंदर तक पक जाए। ये देखिए, हमारे कोफ्ते प्रॉपर अच्छे से पक चुके हैं। अब इनको हम सभी कोफ्तों को मैंने एक प्लेट में निकाल कर रख लिया है। अब हम ग्रेवी बनाएंगे, ग्रेवी की तैयारी करेंगे। मैंने प्याज, अदरक और लहसुन इनका एक पेस्ट बना के रख लिया है। अब हम मसालों को एक बाउल में निकाल लेंगे। 1 चम्मच के करीब धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच मिक्स मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। मैंने कढ़ाई में से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया है। उसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच हींग डालेंगे और उसके बाद हमने जो प्याज का पेस्ट बना के रखा था उसको डाल देंगे और इसे प्रॉपर अच्छे से पकाएंगे जब तक इसका प्रॉपर पानी सूख ना जाए और इसका कलर ना चेंज हो जाए। ये देखिए, हमारे प्याज अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम मसाला डाल देंगे और मसाला जब भी डालेंगे गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए और साथ में थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से पकें और प्रॉपर अच्छे से प्याज में मिक्स हो जाएं। इनको अच्छे से प्रॉपर मिक्स करके हमें धीमी आंच पे पकाना है। ये देखिए, मसाले हमारे पक चुके हैं, मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। टमाटर हमें एक साथ नहीं डालना है पेस्ट, इसका थोड़ा थोड़ा करके हम पेस्ट डालेंगे। ये देखिए, पेस्ट हमने डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब इसको हम कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक कि प्रॉपर ऑयल ना छोड़ दे टमाटर। ये देखिए, प्रॉपर हमारे टमाटर पक चुके हैं और अच्छे से इसमें से तेल भी सारा बाहर आ चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी अपने अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन कोफ्ता जो है वो पानी सोखता है, इसलिए इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखें। ये देखिए, पानी थिकनेस कितनी है इसकी। इसको एक उबाल आने तक पकाना है हमें। अब साथ में हम कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्ता डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना, नहीं तो कोफ्ता हमारे इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि ये टूट जाएंगे इसमें। अब इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम मैंने 1 बाउल के करीब यूज़ किया है। इसमें मिक्स करेंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट इसे पकाएंगे। ये देखिए, हमारे कोफ्ते जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी के साथ कैसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।